अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरहबा, आदाब नाजरीन, मैं काजी हाफिज मोहम्मद अली आपका खैर मकदम करता हूँ खस्ता 7 न्यूज़ चैनल पर। नाजरीन, देखते हैं आज की ताज़ा और अहम खबर। खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का खस्ता 7 न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। कांग्रेस के दौर में टेम्ब्रिज ओवरसीज स्कॉलरशिप्स को खतरा, बीआरएस की हैट्रिक को यकीनी बताया। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसाक ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को अक़लियतों के साथ एक भद्दा मजाक करार देते हुए कहा कि इससे हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि कांग्रेस पार्टी तज़ब्ज़ब का शिकार हो चुकी है। ज़ात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी और इसकी असास पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के तयक़ुन से रियासत में तबक़ावारी नफ़रत और कशीदगी पैदा हो सकती है। कांग्रेस का कल्चर ही नफ़रत, कशीदगी, फसादात बर्पा करना है। बतारीख 11 नवंबर बरोज़े हफ्ते को मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इम्तियाज इसाक ने कहा कि हालिया अरसे के दौरान बाज़ ऐसी शख्सियत जो कि कल तक सीएम केसीआर के साथ रहकर समाज में अपना मुकाम बना रहे थे, आज केसीआर और बीआरएस हुकूमत के खिलाफ ही बातें कर रहे हैं। इनका इल्ज़ाम है कि बीआरएस पार्टी के दौर में फीस रीइंबर्समेंट स्कीम बंद हो जाने की वजह से कई सारे माइनॉरिटी प्रोफेशनल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। इम्तियाज इसाक ने बताया जो कॉलेजेस बंद हुए हैं वो हुकूमत की कसौटी पर खरे नहीं उतरे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक फैकल्टी, बिल्डिंग के बगैर बहुत सारे कॉलेजेस जो कि फर्जी थे, फर्जी तलबा के नाम पर फीस हासिल कर रहे थे और मुस्तहिक तलबा इनसे मुस्ताजिर हो रहे थे। इम्तियाज इसाक ने कांग्रेस पार्टी से सवाल किया कि इनके दौरे हुकूमत में जिन औकाफी जायदादों पर कब्जे किए गए थे, क्या ये जायदादें वापस की जाएगी। चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन ने कांग्रेस पार्टी से मुतालबा किया कि वो अपनी 6 गारंटी स्कीमों को एक जानिब रखे, महज 2 बातों की गारंटी दे, होने वाले सीएम का नाम और इसकी जमानत दे। जो भी सीएम होगा वो 5 साल तक अपनी मियाद तकमील करेगा। इसका दौरे हुकूमत फिर खवाराना फसादात से पाक रहेगा। इस मौके पर इन्होंने बीआरएस पार्टी की हैट्रिक को यकीनी बताया। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है खस्वा 7 न्यूज़ चैनल की एक खसूसी रिपोर्ट। पॉपुलेशन अगर जब बढ़ने के बाद, जब पसमानदा मुसलमानों को जो है ज्यादा तादाद में होने के बाद आप रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन किस में दोगे, कैसा दोगे, आप इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इस बारे में मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कांग्रेसी से कि आप फेयर रिजर्वेशन बोल के बोल रहे, ऑल बैकवर्ड क्लासेस से बोल रहे, क्या बीसीस को हमसे लड़ाने के लिए चाल चली जा रही है? कांग्रेस का फिर एक बार जो घिनौना जो साजिश थी कि जब आप बैकवर्ड क्लास में से रिजर्वेशन को कम नहीं कर सकते, आप उनको भी जो है मर्दमशुमारी में जो है शामिल मतलब करना चाह रहे हैं, तो बैकवर्ड क्लासेस भी जो है बीसीस को भी अगर मर्दमशुमारी करेंगे तो उनका भी रेशियो बढ़ेगा। जब उनका रेशियो बढ़ेगा, हमारा रेशियो बढ़ेगा, तो आप करेंगे किसमें से? आपने 4% को ही पार्लियामेंट में बिल पास नहीं किया, तो आज जो फिर एक बार जो है इसके साथ मजाक किया जा रहा है, तो इसके लिए बिल्कुल एक धोखा है। ये कांग्रेस का जो धोखा है, हमेशा इलेक्शन के लिए जो धोखेबाजी करते हैं कांग्रेस, तो फिर एक बार आप मुसलमान, खासकर तेलंगाना के सिख भाई, मुसलमान भाई, और आज समझने की जरूरत है क्रिश्चियन भाइयों को कि कांग्रेस ने हमेशा हमारे साथ मजाक किया, हमारे वोट हासिल करके हमको हमेशा गुर्बत की तरफ ढकला। आज अगर कांग्रेस मुसलमानों के साथ अगर मुफिस होती, अगर मुसलमानों के साथ अच्छा सुलूक होता, तो आज मुसलमान बैकवर्ड नहीं होते थे। आज मुसलमानों में, खासकर माइनॉरिटीज में अगर तालीम नहीं है तो उसकी वजह कौन है? आप वो नहीं बोल रहे। तो इसके लिए जो फेयर रिजर्वेशन की आप जो बात कर रहे हैं, ये फेयर रिजर्वेशन आप क्या परसेंटेज रिजर्वेशन दोगे, उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। जैसा कि हमने तेलंगाना में केसीआर साहब ने कहा था कि 12% रिजर्वेशन हम देंगे, बोले हम 2017 में हमने असेंबली में बिल पास करके सेंट्रल हुकूमत को भेज दिया है। आप बोलो, जैसा केसीआर साहब जब 12% हम बोले थे, वही 12% हम देंगे फेयर रिजर्वेशन बोल के बोलो, वो दावा करो। आपने कोई परसेंटेज का दावा नहीं किया। फेयर रिजर्वेशन का मतलब क्या, मेरा सवाल है आपसे कांग्रेसियों से, उसका जवाब दे। दूसरी बात, और जो है 4000 करोड़ जो है आप बजट जो बोल रहे हैं आज, 4000 करोड़ किस में खर्च करोगे आपने बोला नहीं अभी तक, जबकि
एक कर्नाटक के मिनिस्टर आके बोलते हैं यहाँ पे कि हम कर्नाटक में 2000 करोड़ खर्च करे बोल रहे। 2000 करोड़ कब खर्च किया आपने भी तो 2-4 महीने हुआ कर्नाटक में आके। वहां का कर्नाटक का पॉपुलेशन 1 करोड़ है मुसलमानों का, आपने 2000 करोड़ मार रखे हैं। लेकिन यहाँ तेलंगाना में सिर्फ 50 लाख माइनॉरिटी का मुस्लिम पॉपुलेशन है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब ने 2200 करोड़ जो है बजट रखा है। तो केसीआर साहब जो है अकलियती दोस्त हुए या नहीं हुए, आपसे पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों से। आज आप आके जो है 4000 करोड़ बोल रहे हैं, तो केसीआर साहब जो आंखें आपके खोल दिए हैं, जो 50 साल से आपने जो माइनॉरिटीज को जो है तालीमी मैदान में हो चाहे गुर्बत में, हर वो चीज में जो है पीछे रखा। सचार कमेटी की रिपोर्ट किसने बनाई? कांग्रेस के दौर में सचार कमेटी की रिपोर्ट बनी। रंगनाथ कमीशन किसने बनाया? कांग्रेस के दौर में बना। उस रिपोर्ट पे अमल क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस जो 10 साल हुकूमत में थी, उसका सवाल करो, पहले जवाब दीजिए आप। सचार कमेटी की रिपोर्ट में क्या था कि तालीमी मैदान में और गुर्बत में हम दलित भाइयों से नीचे हैं, यानी कि हमारे से तरक्की याफ्ता दलित भाई हैं। तो केसीआर साहब उसको महसूस करके 204 इदारे खोले। आज जो है माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को खासकर गुर्बत से दूर करने के लिए। फिर आपने 50 साल हुकूमत करके क्यों इदारे नहीं खोले, उसका जवाब दीजिए। आज आप जो है केसीआर साहब जो कर रहे हैं हम भी करेंगे बोल रहे, हम भी करेंगे अलग है, केसीआर साहब ऑलरेडी कर रहे हैं। आज केसीआर साहब छोटे से स्टेट में सिर्फ 50 लाख के मुस्लिम पॉपुलेशन में 204 स्कूल, आपके पूरे हिंदुस्तान के अगर स्टेट में देख लेंगे माइनॉरिटीज के लिए इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं है। दूसरी बात, और जो है अब्दुल कलाम का तोहफा बोल के बोल रहे, अब्दुल कलाम का तोहफा बोल, इसमें क्या लिखे हैं देख लीजिए आप। कितना घिनौना मजाक है कांग्रेस पार्टी का कि जो एमफिल और पीएचडी करे वालों को 5 लाख देते बोल रहे। तेलंगाना स्टेट में कितने एमफिल किसने भूलो आपने, जहां पे मैं एक ही पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, जमीर साहब आके बहुत बड़े बड़े बातें करके गए, फलाने जो है और एक नए एमपी साहब बने, शायर साहब कुछ नाम है, इमरान प्रतापगढ़ कुछ नाम है। तो आप पहले अपने यूपी का देख लो भाई। आज जो है नए नए कांग्रेसी है आप, ये नई कांग्रेसी बहुत फर्क है। नहीं कांग्रेस नहीं, कांग आरएस है, कांग आरएसएस, ये कांग्रेस नहीं है। वो इंदिरा कांग्रेस, वो कांग्रेस चली गई। ये नई कांग्रेस जो है रेवंत रेड्डी की सदारत में कांग आरएसएस है, नॉट कांग्रेस। रेवंत रेड्डी कांग आरएसएस। तो लिहाजा जो है ये सब चीजें मैं आपको बयान करना चाह रहा हूं। ये मुसलमानों के साथ बिल्कुल मजाक किया गया डिक्लेरेशन के साथ, और जो है बहुत से जो है खबरस्तानों को जमीन अलाट करने का इसमें डिक्लेरेशन है। ऑलरेडी हम बहुत से जगह मुसलमानों के लिए, हर जात पात के लिए नहीं देख के हम खबरस्तान की जमीनों को अलाट किया गया। रंगारेड्डी में हाल ही में 105 एकड़ जमीन अलाट की गई। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ पॉपुलेशन के हिसाब से माइनॉरिटीज को जो है, क्रिश्चियंस को ग्रेवा दिया गया। ऑलरेडी हम दे चुके हैं, आप देने का कुछ भी नहीं है इसमें। दूसरी बात, और जो है प्रोवाइड हाउस और घर के लिए 5 लाख रुपए आप देते हो बोल रहे हैं। इन सब चीज के लिए आप जो बोल रहे हैं, तो इससे पहले 50 साल आप हुकूमत करे खुद क्यों याद नहीं आया? ये सब इसलिए याद आया केसीआर साहब कर रहे हैं बोल के आप जो करना चाहते हैं। नहीं तो आप हमको जो है पढ़ाने के लिए कोई इदारे नहीं खोलेंगे, ना हमारे कोई काम नहीं हमारा करेंगे। केसीआर साहब आज कर रहे हैं बोल के तो आप भी करना चाहते हैं। तेलंगाना के माइनॉरिटीज भाई और मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को, सबको मैं, क्रिश्चियन भाइयों को मैं अदबन अपील करता हूं, कांग्रेस का ये दोगलापन जो है वो बिल्कुल बेहुदापन है। और ये जो बोलते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, बिल्कुल वो है। डिक्लेरेशन बोले तो हम क्या समझ रहे थे, केसीआर साहब ने क्लियर कर दिया है कि 2200 करोड़ के हट और मैं बजट बढ़ाऊंगा बोल के। केसीआर साहब जो बोलते हैं वादा पूरा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है हिंदुस्तान का सबसे सेकुलर स्टेट अगर कोई है वो है तेलंगाना स्टेट है। अगर कहीं स्टेट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर कहीं मिलके है वो है तेलंगाना में है। तो इसको जो है केसीआर साहब ने बिल्कुल जो है एक अखिलती दोस्त होने के नाते जो बजट माइनॉरिटीज के लिए दिया गया है कहीं और स्टेट में नहीं दिया गया है। ये जो डिक्लेरेशन है बिल्कुल ये जो है हमारे और बीसी भाइयों के बीच में लड़ाने के लिए एक साजिश की जा रही है। इसका कोई इसमें देखो, जो कांग्रेस पार्टी कभी मुसलमानों के लिए फेयर नहीं रही, वो बिल्कुल जो है अनफेयर कामा कर रहे हैं पूरे। कहां है बोले 50 साल से कोई ऐसे कारनामा बताइए कांग्रेस का
मुसलमानों के साथ। भाई केसीआर साहब 204 स्कूल सिर्फ 4 साल में खोले, फिर 50 साल के दौर में आपने क्यों नहीं खोले, उसका जवाब दीजिए। दूसरी बात, शादी मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह हम 1,01,16 रुपए करें, अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब इसका भी जो है बिल्कुल जो है पॉजिटिवली हम वो सोचेंगे। हम दे रहे हैं बोल के तो आप देने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, ऑलरेडी हम दे रहे हैं। 50 साल से आप कुछ नहीं करे, 9 साल में हम बहुत कुछ करें। जो 50 साल से नहीं करे सवालों की भरोसा मुसलमान नहीं करेंगे, जो हुकूमत 9 साल से काम करे इसी का भरोसा करेंगे। और सारे माइनॉरिटीज भाई से मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस के इस दोगलेपन और जो है झूठे डिक्लेरेशन को मत देखिए। जो हुकूमत 10 साल से आपकी हिफाजत करते हुए आई, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपके गरीब बच्चों की शादी के लिए, बैरून मुल्क में जाके पढ़ने के लिए, हर वो चीज में जो है आपका बराबर हिस्सा देते हुए आई है। फिर एक बार अपील करता हूं कि इस डिक्लेरेशन को एक झूठा मजाक समझ के